क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब भी सास बनती है, जब वो शादी के लिए लड़की को देखने जाती है, हमेशा एक ही बात कहती है, आपकी बेटी को तो हम हमारी बेटी बना के रखेंगे। अरे ये तो बहुत ही अच्छी बात है, पर जब वो घर में आ जाती है तो फिर उससे बहू के जैसा व्यवहार क्यों करा जाता है? उसको घर में अपनी बेटी की तरह रखिए। जैसे निर्णय आप, जब आपके घर में कुछ सीक्रेट्स बात करनी होती है आपको अपने बेटे के साथ, सबके साथ, तो बहू को कहते हैं जा तू वो काम करके आ, तो जब तक हम हमारा ये डिसाइड करें। तो क्यों? अरे ये तो सोचिए कि आप जिसको लाए हो वो भी अपना घर बार, अपने माँ बाप को छोड़ के आपके पास आई है। दूसरी बात ये सोचिए कि वो आपके लिए अपना सब कुछ छोड़ा है उसने, और आपके घर को अपनी जान से ज़्यादा अवेरती है। तीसरी बात यह है कि जब आपको हर चीज़ में, जब आपकी एज बढ़ेगी और जब आपको ज़रूरत रहेगी, तब आपका बेटा तो कमाने जाएगा, पर आपकी बहू आपका साथ देगी। अगर आप उसको अपने साथ में रखेंगे, अच्छे से व्यवहार करेंगे, तो वो आपको अपनी जान से ज़्यादा, अपनी माँ से ज़्यादा मानेगी। आपकी तकलीफ़ में वो पहले खुद खड़ी होगी। और आपका अंतिम समय में आपका बेटा आपके साथ नहीं रहेगा, आपकी बहू आपको स्वाध्याय सुनाएगी। आप ये ध्यान रखिए कि अंतिम समय में आपकी संलेखना, समाधि, सब में आपकी बहू ही आपका साथ देगी। इसलिए अपनी बेटी को ना मान के आप उसको अपनी जान से ज़्यादा प्यार करेंगे, तो आप अपने वंश को, अब मैं और नहीं बोल पाऊंगी महाराज। नमोस्तु। एक बात समझना चाहिए, बहुत बड़ी बात होती है, जिसने जहाँ जन्म लिया है, 25 वर्ष जिनके पास जीवन निकाला है, 25 वर्ष, 26, 28, 30 वर्ष हो सकते हैं, इतनी लंबी अवधि जिनके पास रही है, वो बेटी ऑल ऑफ सडन सब कुछ छोड़ कर के किस विश्वास के बल पर एक नए माहौल में, एक नए घर में, नए सदस्यों के साथ आने को तैयार हो जाती है। जब आपके घर में कोई आता है और जीवन भर के लिए आता है, सब त्याग करके आता है, सुख सुविधाओं को छोड़ करके आता है, जिसे कुछ नहीं पता जहां मैं जा रही हूं वहां क्या मिलेगा। भावना तो बहुत अच्छी रहती है सबकी कि सब अच्छा अच्छा मिले, लेकिन जहां अनसर्टेनिटी का माहौल होता है, पूरी असमंजस का माहौल होता है, और कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से समर्पित होकर के आ रहा है, तो समझना उसका विश्वास कितना गहरा है। तो जिसने आप पर विश्वास किया है, मानना वो शरणार्थी होता है, और जो शरणार्थी होता है उसकी रक्षा करने के लिए व्यक्ति अपनी जान भी लगा देता है। वो अपनी परवाह नहीं करता है, पहले उसकी परवाह करता है, पहले उसकी चिंता करता है। सभी सासू मासाएं कहना है कि जिन्हें आप अपने घर में लेकर के आए हैं, उसके त्याग को देखना सीखो, उसके समर्पण के भाव को देखना सीखो। अंधकार में जिसने छलांग लगा दी, एक प्रकार से अंधकार ही कहेंगे कि गारंटी तो रहती नहीं। बाहर से तो सब कुछ बोला जाता है, पहले बाहर सब कुछ कहा ही अच्छा अच्छा जाता है। अंधकार में जो छलांग लगा रहा है, नजर कुछ नहीं आ रहा है कि मैं जहां छलांग लगा रही हूं कहां जाकर के गिरूंगी, कि कोई आकर के मुझे थाम लेगा, संभाल लेगा। किस बल पर? आप भी जब आए होंगे किस बल पर? जो सासू हैं उनसे पूछना चाहते हैं, आप भी कभी नए घर में आए होंगे ना, अपने परिवार को, अपने पीहर को छोड़ करके, माता पिता को छोड़ करके। उस समय आपकी फीलिंग क्या थी? कुछ नहीं फीलिंग थी। एक भय तो रहता है, डर तो सबके भीतर रहता है, भले वो कितने भी बड़े घर का क्यों ना हो, इवन वो चक्रवर्ती के कुल की भी बेटी क्यों ना हो, पर भय तो उसे भी रहता है जहाँ मेरा जन्म हुआ, उन सारी सुख सुविधाओं को
सारे व्यवस्थाओं को छोड़ करके मैं अनजाने में जा रही हूँ, क्या होगा। तो जब पूरे विश्वास से कोई आता है, निश्चल होकर के आता है, समर्पण कर लेकर के आता है, तो घर के बड़े बुजुर्गों का कर्तव्य होता है। अब विशेष रूप से इस समय कर्तव्य सासू माँ से अधिक होता है ससुर जी का, क्योंकि वो और बड़े होते हैं। और दूसरा कर्तव्य होता है पति का, क्योंकि सास ससुर के साथ तो कम समय रहता है बिताना, उसका सारा समय किसके पास बीतता है। जैन संस्कृति, भारतीय संस्कृति में पति को परमेश्वर की उपमा दी है। यही कहा जाता है ना, परमेश्वर। परमेश्वर का अर्थ क्या होता है? पति परमेश्वर बोलते हैं। परमेश्वर का अर्थ है जो परम ईश्वर है। ईश्वर का अर्थ होता है स्वामी। जो उत्कृष्ट रूप से स्वामी होता है, जो रक्षा करने वाला होता है, जो संभालने वाला होता है, जो आगे बढ़ाने वाला होता है, जो पालने वाला होता है, वो हर क्षेत्र में सुरक्षा कवच बन करके खड़ा रहता है आगे। कुछ प्रतिकूलता आएगी तो पहले वो झेलेगा, दूसरों को प्रतिकूलता झेलने नहीं देगा। कठिनाइयों को पहले वह सहन करेगा, सबके लिए अनुकूलता वो बांटेगा। तो इन दो जीवों का सबसे अधिक कर्तव्य होता है ससुर जी का और पति का, कि वो आप ही लोगों के भरोसे घर बार छोड़ करके आई है, तो उसके लिए हमें ऐसा सुरक्षित माहौल, ऐसा सुरक्षित वातावरण प्रदान करें जहाँ आकर के वो आश्वस्त हो सके, निश्चिंत हो सके। और एक बार निश्चिंतता उसने पाली, फिर वो जीवन भर दासी बन करके आपकी सेवा करेगी। मान करके चलना, आपको कहना नहीं पड़ेगा कि आप कार्य करो। क्यों? क्योंकि आपने उसके हृदय को जीत लिया। यदि आपको किसी से कार्य करवाना हो, एक सबसे प्रैक्टिकल तरीका होता है, उसके हृदय को जीतना सीखो, उसे अपना बना लो, फिर बिना संकेत दिए वो सारे कार्य करता चला जाएगा। आपको संकेत भी नहीं देना पड़ेगा कि ये कर ले, वो कर ले, ऐसा कर ले। और एक दूसरा तरीका होता है, बिना आत्मी बनाए, बिना हृदय में स्थान दिए, आप बातों के कारण, बातों से डर दिखाकर, भय दिखाकर, रुबाव दिखाकर, मैं घर की बड़ी हूँ, मैं घर का बड़ा हूँ, मैं ऐसे खानदान से हूँ, ऐसे मैं करोड़पति घर से हूँ, और ये और वो आपके भय से कुछ समय कार्य तो कर देगा, वो बहु काम तो कर देगी भय से। लेकिन जब भय से कोई कार्य किया जाता है तो ऐसा जीव हमेशा मौके की तलाश करता है। जिस दिन उसे मौका मिलेगा वो अपना बदला ले लेगा, वो मन की सारी भड़ास निकाल करके रख देगा, क्योंकि सारे कार्य वो कर रही थी सिर्फ डर के कारण, लोक मर्यादा के कारण, न कि समर्पण के कारण। बहुत सारी ऐसे बहू हैं जो सब कुछ करती हैं, उनसे पूछो क्यों करते हैं, नहीं करेंगे तो क्या हालत हो जाएगी। अंदर ही अंदर डर होता है। कितने लोग हैं, कितनी बहू हैं जो डर के कारण करती हैं सभी। एक रीजन डर है, भय है, एक दूसरा रीजन है लोक लाज, लोक मर्यादा। कुल की बदनामी नहीं होना चाहिए, हमारे पीहर की बदनामी नहीं होना चाहिए, हमारे माता पिता की बदनामी नहीं होना चाहिए, उन्होंने क्या सोच करके विदा की है। और एक तीसरा तरीका होता है आत्मीय बना करके। तो इन दो तरीके का उपयोग करके कोई आपके सारे कार्य कर रहा है, आपके अनुसार चल भी रहा है, तो अधिक समय तक नहीं साथ दे पाएगा। वो तभी तक साथ दे पाएगा जब तक आपकी क्षमता रहेगी। जिस दिन आप थोड़े से कमज़ोर पड़ जाओगे, वो हावी हो जाएगा, फिर वो उल्लंघन कर देगा। फिर जितने वर्षों तक उसने उस प्रताड़ना को सहा है, उसका सारा बदला निकालने की कोशिश करता है। और दूसरा तरीका होता है समर्पण जिसने किया है, आश्वासन उसे दो, विश्वस्त करो, फिर बिना कहे सब कुछ करता चला जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में फिर सासू नहीं रह जाती है,
वो माँ हो जाती है। सभी से ये कहना है बहुएं से कि आप सासू में माँ देखें, और सासू से कहना है बहुएं में वो बेटी देखें। बस ये दृष्टि का परिवर्तन हो जाए, कोई शिकायत नहीं रहेगी, वातावरण बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर स्वर्ग बनाना नहीं पड़ेगा, स्वर्ग स्वतः ही उतर करके घर में आ जाएगा।